आगे ले चल रहा हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन के लैंग्वेज में समझा। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का लैंग्वेज किसी और का नहीं, रॉबर्ट हिल का लैंग्वेज है, जिसको हमने हिल्स रिएक्शन भी नाम दिया। पीटर मिचेल को बुला रहा हूं, ये एटीपी के फॉर्मेशन का एक अलग जो है स्टोरी बता रहे हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी बोल सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो है रेलिवेंट है, और यही सेम स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेलिवेंट होगा। हेडिंग लिया मैंने यहां पर केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक थ्योरी, केमियोस्मोटिक थ्योरी समझिएगा प्लीज। सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, गिवन बाय पीटर मिचेल, गिवन बाय पीटर मिचेल 1961। पीटर मिचेल क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। पीटर मिचेल बोल रहे हैं एटीपी का प्रोडक्शन, सॉरी नॉट प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी लिंक्ड विथ formation of proton gradient, formation या synthesis of ATP, it is associated या linked with formation of या synthesis of ATP, it is linked with प्रोटॉन establishment या generation of proton gradient या development of proton gradient या development of proton motive force across the membrane। और ये मेम्ब्रेन कोई और नहीं, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के उस तरफ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के उस तरफ इस्टेब्लिश होगा, डेवलप होगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इस तरफ और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के उस तरफ प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होंगे। इस डिफरेंसेस को प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा हूं। ये कॉज है, ये कॉज है, ये रीजन है एटीपी फॉर्मेशन का। समझते हैं, थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। According to chemiosmotic theory, according to chemiosmotic theory, formation of ATP is linked with development of प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF बोलते हैं, फोर्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन मेंशन कर देते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, कैसे हुआ? बात की बात है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इधर और उधर, अंदर और बाहर। कहीं पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, कहीं पर प्रोटॉन का कम कंसंट्रेशन होगा। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर या तो बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम और ज्यादा होगा। कहां होगा हम बताएंगे। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से, इस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट की वजह से प्रोटॉन का ऑस्मोटिक, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का ऑस्मोटिकली ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन होगा। सुनो सुनो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इधर या उधर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम और ज्यादा होगा, इसी को बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसी को बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से थोड़ी देर बाद प्रोटॉन
ऑस्मोटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, माइग्रेट होगा। और जब प्रोटॉन अपने हाई कंसंट्रेशन से भागेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो भागते 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 एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी को कैप्चर करेगा कोई। वो कोई कौन है, बात की बात है। जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिलीज energy, and that energy consumed, utilized for combining ADP with IP to produce ATP। ऐसे में बनेगा ATP। और ये बनाएगा कौन? ATP सिंथेटेज एंजाइम। बताऊंगा मैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ATP formation takes place due to breaking of proton concentration gradient, which releases energy, और ये एनर्जी यूटिलाइज्ड for combining adenosine diphosphate with single inorganic phosphate, PI लिखिए या IP लिखिए, to produce ATP process performed by ATPase। ATPase जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ATP सिंथेटेज। मिचेल बोल रहे हैं कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक इस्टेब्लिश होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स इस्टेब्लिश होगा, जिसका लिंक है एटीपी के फॉर्मेशन से, जो कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का कनेक्शन है एटीपी के फॉर्मेशन से। आगे मैंने बोला कि ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थैलाकॉइड के इधर और उधर एस्टेब्लिश हुआ, ये बाद में ब्रेक होगा। प्रोटॉन ऑस्मोटिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी का रिलीज होगा। दैट एनर्जी कैप्चर्ड बाय ATP synthetase enzyme, and this ATP synthetase enzyme is responsible for forming ATP by joining ADP with IP। इसका कोई नामो निशान नहीं लिया था जो है हिल ने ATPase का कोई मेंशन नहीं किया था। वे कहीं कोई जो है टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में, या मैंने जो है कोई जो है बोलेगा वो जो हिल का स्टोरी है वहां पर ये स्टोरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर भी एटीपी सिंथेटेज जो मैंने जो है, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास जो फोटोन की एनर्जी है उस फोटोन की एनर्जी को यूज किया जाएगा एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाने में। यहीं पर इस स्टोरी को कोई चिपका देता है। वो स्टोरी वहां पर, ये स्टोरी यहां पर, आगे की स्टोरी ले चलता हूं, कनेक्ट करूंगा मैं सब, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एटीपी फॉर्मेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। सुनिएगा प्लीज। पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। तीसरा ब्रेकिंग ऑफ
प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स। 3 स्टेप में मैं स्टोरी कंप्लीट करूंगा। आइएगा, समझिएगा, देखिएगा। ये जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है, इसके लिए मुझे चाहिए एक मेम्ब्रेन, और ये मैंने लिया एक मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझिएगा अच्छे से। ये है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। बताइए प्लीज, थैलाकोइड के बाहर क्या है? बताओ। थैलाकोइड के बाहर स्ट्रोमा होगा, द सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये थैलाकोइड के बाहर स्ट्रोमा है, और थैलाकोइड के अंदर जल्दी से बता दीजिए क्या है? ल्यूमेन। थैलाकोइड के अंदर के स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड जो स्पेस कवर कर रहे हैं, दिस स्पेस, दिस कैविटी को हम ल्यूमेन बोल रहे हैं। बात समझा? ये यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट होता है, देन यहाँ पर अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड थैलाकोइड होता है। इसी थैलाकोइड को हमने जूम आउट किया। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर यहाँ पर है फोटोसिस्टम 2। बात पकड़िएगा, यह है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड आउटर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर होगा प्लास्टोक्यूनोन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसके बाद होगा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर PC होगा, और देन होगा जो है फोटोसिस्टम 1। यहां पर होगा फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के पास थैलाकोइड, आउटर थैलाकोइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहेगा फेरोडॉक्सिन, और यहीं कहीं पर रहेगा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा की तरफ। ये है हर एक का लोकेशन। सो फोटोसिस्टम 2, फियोफाइटिन अटैच्ड विथ आउटर थैलाकोइड मेम्ब्रेन, प्लास्टोक्यूनोन बीच में रहेगा, डबल फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच, दोनों लेयर के बीच में रहेगा, फ्री है साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन। फोटोसिस्टम 1 फेरोडॉक्सिन आउटर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सरफेस पर अटैच रहेगा, और स्ट्रोमा की तरफ एंजाइम नियर द फोटोसिस्टम 1 रहेगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, सॉरी फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज फोटोसिस्टम 1 से एसोसिएटेड है, वो भी उस समय जब नॉन साइक्लिक की बात होगी। अगर फोटोसिस्टम 1 केवल साइक्लिक काम कर रहा है तो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज नाम नहीं लिया जाता है। थोड़ा सुनिएगा, यही फोटोसिस्टम 2 के आसपास इनर थैलाकोइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है OEC। इनर थैलाकोइड मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स MnCaCl का बना हुआ, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन MnCaCl का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। स्टोरी चालू हो गई, बात पकड़ेगा। MnCaCl ये करेगा 2 वाटर का ब्रेकिंग। क्या करेगा? 2 वाटर का ब्रेकिंग। MnCaCl का बना हुआ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करेगा 2 वाटर का ब्रेकिंग। तो देखिएगा, 2 वाटर का ब्रेकिंग। नीड योर फुल अटेंशन हियर। मुझे मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे मिलेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और मुझे मिलेगा 4 प्रोटॉन। यही तो होगा वाटर के ब्रेकिंग से, पहले भी हमने बोल चुका हूं। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, जो कि थैलाकोइड से बाहर आएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा से जो है वो मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में, और फिर बाहर निकल जाएगा। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे फोटोसिस्टम 2 के एक्सेसरी पिगमेंट, और ये जो 4 प्रोटॉन है ये यही ल्यूमेन में कलेक्ट हो जाएंगे। 4 प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन 4 प्रोटॉन। बात समझिएगा। नाउ यहां पर वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। यहां पर
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से 4 प्रोटॉन ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। 2 वाटर के फोटोलाइसिस से 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। 2 वाटर के फोटोलाइसिस से 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट या एक्सेसरी पिगमेंट एक्सेप्ट करेंगे और फोटोसिस्टम 2 के P680 रिएक्शन सेंटर P680 से रिएक्शन सेंटर P680 से 4 इलेक्ट्रॉन इट इज गिवन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब ट्विस्ट आ रहा है, मिचेल का लैंग्वेज और हिल का लैंग्वेज समझिएगा। थियोफाइटिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा नॉट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बट टू हाइड्रोजन कैरियर। बात समझिएगा, थियोफाइटिन 4 इलेक्ट्रॉन को देगा प्रोटॉन कैरियर मॉलिक्यूल को, न कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर और कैरियर थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा। सो ये जो प्लास्टोक्यूनोन है, प्लास्टोक्यूनोन ये प्रोटॉन कैरियर है, इसकी एफिनिटी प्रोटॉन की तरफ है। इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरे को दे देगा। इलेक्ट्रॉन से इसका कोई ज्यादा लगाव नहीं है, प्लास्टोक्यूनोन का लगाव है प्रोटॉन से। बात समझिएगा। नाउ ये क्या होगा, ये प्लास्टोक्यूनोन वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनोन वाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन it will pump proton from the stroma। प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा में अवेलेबल प्रोटॉन्स को पंप करेगा। बात पकड़िएगा, प्रोटॉन एक आयन है, आयन का मेम्ब्रेन के अक्रॉस आना चाहिए एनर्जी। ये प्लास्टोक्यूनोन लवर है प्रोटॉन का। प्लास्टोक्यूनोन का काम है स्ट्रोमा में अवेलेबल प्रोटॉन को पंप करके ल्यूमेन में छोड़ देना। प्लास्टोक्यूनोन को पता है कि प्रोटॉन को अगर मुझे स्ट्रोमा से लाना है ल्यूमेन में तो चाहिए एनर्जी। प्लास्टोक्यूनोन को यह भी पता है कि एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा। बात समझिएगा। सो प्लास्टोक्यूनोन इट इज प्रोटॉन कैरियर, प्लास्टोक्यूनोन it is proton carrier and electron transporter। थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन कैरियर है। साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसकी एफिनिटी, प्लास्टोक्यूनोन की एफिनिटी ज्यादा होती है। थोड़ा सुनिएगा। नाउ यहां पर while transporting 4 electron, प्लास्टोक्यूनोन विल टेक 2 प्रोटॉन और कन्वर्ट हो जाएगा। यहां सब कुछ मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है, बट मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी को समझिएगा, PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर किया प्रोटॉन कैरियर PQ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करेगा, स्ट्रोमा में अवेलेबल 2 प्रोटॉन को पंप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 में। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इलेक्ट्रॉन है PQH2 के पास। इलेक्ट्रॉन जब PQH2 से जा रहा होगा साइटोक्रोम B6F में, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा इन द ल्यूमेन। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया प्लास्टोक्यूनोन ने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला उसकी एनर्जी को यूज किया और 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से अपने साथ अटैच करवा के PQH2 में कन्वर्ट हो गया। अब जब जो है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को
जाएगा तो एनर्जी भी चला जा रहा है, एनर्जी ही लगा के पीक्यू ने H2 को पकड़ा था, और जब इलेक्ट्रॉन पीक्यू H2 से आगे जाएगा तो एनर्जी भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है ये दो प्रोटॉन के फॉर्म में ल्यूमेन में दे दिया जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नाउ यहां पर नेक्स्ट साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन को देगा, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को देगा PS1 से P700 फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP बन जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP माइनस माइनस में। बात समझा? थोड़ा सुनेगा। अब हुआ क्या इसकी वजह से 4 प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। 2 प्रोटॉन आया जो है वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से 2 प्रोटॉन आता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 8 आएगा, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, यहां पर 2 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन आता है, 2 प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन आएगा। आगे मैं कैलकुलेट करवा दूंगा, इतना ज्यादा तामझाम अभी नहीं लेना है। अब जैसे दो चीजें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन या इंक्रीज इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन द ल्यूमेन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाई प्लास्टोक्यूनोन while transporting electron, वाह, pumping of proton by plastoquinone while transporting electron in the lumen further increase करेगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन को in the lumen। तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, ल्यूमेन में थोड़ा सुनिएगा, इन ल्यूमेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, और जो भी प्रोटॉन स्ट्रोमा में होगा, 2 चीजें होंगी उसके साथ, जो भी अवेलेबल प्रोटॉन होगा स्ट्रोमा में थैलाकोइड के बाहर, 2 चीज हो रहा है उस प्रोटॉन के साथ। पहला, उसका पंपिंग होगा अंदर की तरफ ल्यूमेन में, या फिर उस प्रोटॉन को NADP रिडक्टेज जोड़ देगा, NADP निगेटिव के साथ, माइनस माइनस के साथ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बाद में बताएंगे। So यहां पर due to pumping of proton from stroma in the lumen as well as due to release of proton by photolysis of water in the lumen proton concentration will increase और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे प्रोटॉन पंप होता जाएगा ल्यूमेन में, जैसे प्रोटॉन ऐड होता जाएगा ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, वैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा ल्यूमेन में। मोर द प्रोटॉन कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री बोलता है पीएच लेस होगा, इसका पीएच 5 होगा, सो पीएच 5 होगा ल्यूमेन में, लेस द प्रोटॉन कंसंट्रेशन, पीएच मोर होगा, ये 8 पीएच पहुंच जाएगा। सो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई है स्ट्रोमा में, प्रोटॉन कंसंट्रेशन लो है इन द स्ट्रोमा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई है इन द ल्यूमेन। आगे मैं और भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करूंगा। सो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट? रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन and pumping of protons from the stroma in the lumen results in increase in proton concentration in the lumen, decrease in proton concentration in the stroma. This finally establishes proton concentration gradient across the membrane, thylakoid का membrane proton concentration gradient establish हुआ। ज्यादा है ल्यूमेन में, कम है स्ट्रोमा में, कम है स्ट्रोमा में, ज्यादा प्रोटॉन है ल्यूमेन में, ज्यादा और कम, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नाउ कोई भी पार्टिकल जब एक तरफ ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है तो वो अपने कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेगा।
तो सुनिएगा, प्रोटॉन, ई प्रोटॉन, थोड़ा सुनिएगा, ई वाला प्रोटॉन जो इन द ल्यूमेन इंक्रीज हो रहा है, ये प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन इक्वल करने के लिए ल्यूमेन से भागेगा टुवर्ड्स द स्टोमा। बात समझिएगा, प्रोटॉन जो ज्यादा है ल्यूमेन में, कम है स्ट्रोमा में, प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को ल्यूमेन और स्ट्रोमा में इक्वल मेंटेन करने के लिए ल्यूमेन से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन वाले एरिया से प्रोटॉन भागेगा, जाना चाहेगा लो कंसंट्रेशन वाले एरिया स्ट्रोमा में, बट प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, यहां से जा रहा है, नहीं जा पाएगा। प्रोटॉन के लिए ल्यूमेन थैलाकोइड का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। बेचारा प्रोटॉन तड़प रहा है अपने कंसंट्रेशन को जो है थैलाकोइड के इस तरफ और उस तरफ इक्वल मेंटेन करने के लिए बाहर जाना चाह रहा है, बट प्रोटॉन के लिए थैलाकोइड का मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। प्रोटॉन स्ट्रोमा से आया था जो है थैलाकोइड के ल्यूमेन में, वो भी एनर्जी के थ्रू, बट अब कोई एनर्जी देने वाला नहीं है मेम्ब्रेन पास करवाने के लिए। Proton, for maintaining concentration gradient, it is willing to leave the lumen and willing to enter in the stroma to maintain concentration, but the thylakoid का lumen is impermeable for proton। तड़प रहा है, इधर से जा रहा है, मेम्ब्रेन नहीं जाने दे रहा है, इधर ट्राई किया, मेम्ब्रेन नहीं जाने दे रहा है। प्रोटॉन की इस तड़पन को दूर बैठा एक मेंबर, एक स्ट्रक्चर, प्रोटॉन के इस तड़पन को दूर बैठा, इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में कहीं दूर बैठा एक स्ट्रक्चर देख रहा था। वो स्ट्रक्चर नाम है एटीपी सिंथेटेज, बना है दो पार्ट से। नाम है एटीपी सिंथेटेज, बना है दो पार्ट से। एक है F0, CF0 बोलिए, और दूसरा है F1, CF0 और दूसरा है F1 या CF1। C रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का F0, C रिप्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट का F1। F0 F1 माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। वो ऑक्सीसोम, पता है ऑक्सीसोम, फर्नांडिस मोरॉन पार्टिकल, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 ऐसा ही जिसको हम एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होता है, यहां पर भी है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का F0, क्लोरोप्लास्ट का F1, कलेक्टिवली कॉल्ड एटीपीएज, एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, कहीं थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर दूर प्रेजेंट, कहीं तो एक स्ट्रक्चर है जो दो पार्ट का बना है। F0, थोड़ा सुनिएगा, F0 ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। बात पकड़ेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है विच इज एम्बेडेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये F1 it protrudes out towards स्ट्रोमा। बात पकड़िएगा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके पास टनल है, चैनल के जैसा काम कर रहा है। अब ये जो F0 F1 कलेक्टिवली एटीपी सिंथेटेज है। एटीपी सिंथेटेज में जो F1 पार्ट है, इट हैज, थोड़ा सुनिएगा, दिस CF1 हैज एक्चुअल कैटालिटिक एक्टिविटी किसके पास है? F1 के पास है। और क्या कैटालिटिक एक्टिविटी है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का CF1 पार्ट ही एक्चुअली करता है एटीपी का सिंथेसिस बाय कंबाइनिंग एडीपी विद सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाता है एटीपी सिंथेटेज का F1 पार्ट, CF1 पार्ट।
But for joining ADP and IP to produce ATP, this F1 part of ATP synthesis require energy. इसको एनर्जी चाहिए. F1 को पता है, CF1 क्लोरोप्लास्ट F1 को पता है कि जब कोई पार्टिकल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जो है जब किसी पार्टिकल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है. ये F1 ने F0 को बोला, देखो देखो यहां देखो प्रोटॉन, देखो F1 ने F0 को बोला थोड़ा ल्यूमेन के अंदर देखो भाई साहब प्रोटॉन ज्यादा है. F0 ने बोला हाँ वो तो देख रहा हूं. थोड़ा F1 ने F0 को बोला थोड़ा ये भी देखो कि बेचारा प्रोटॉन तड़प रहा है, तड़प रहा है बाहर, अंदर से बाहर जाने के लिए, बट कॉम्बैक्ट मेम्ब्रेन इम्परमेबल है. F0 ने बोला हाँ भाई साहब वो भी मैं देख रहा हूं, बताइए बताइए. अच्छा, इस F1 ने F0 को बोला मेरे पास कैटालिटिक एक्टिविटी है, मैं एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बना सकता हूं, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए. F0 ने बोला हाँ भाई साहब ठीक है, मेरा क्या इसमें रोल होगा. तो उसने बोला अगर आप इस प्रोटॉन को बुलाओ जिसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है और इस प्रोटॉन को आप अपने टनल के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके बाहर निकलने में हेल्प करो, तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ पाएगा आपके थ्रू, और जब आएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज करेगा, मैं उस एनर्जी को ट्रैक कर लूंगा. चलिए, F0 ने बोला ठीक है. इसने बोला ओ प्रोटॉन, इसने बोला ओ प्रोटॉन मैं आपके तड़प को देख रहा हूं, आप काफी देर से, आप काफी समय से ल्यूमेन से स्टोमा में जाना चाहते हो, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल है. आइए, मैं एक टनल प्रोटीन हूं, मेरे टनल के अंदर से आप मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हो. तो बोला ठीक है ठीक है. तो ये प्रोटॉन इस F0 से निकला बाहर, ये प्रोटॉन इस F0 से निकला बाहर. क्लियर तो नहीं है, बट कन्वीनियंट के लिए मैं 4 प्रोटॉन लूंगा. कहीं कहीं पर 3 प्रोटॉन दिया गया है. क्लियर नहीं है, बट मैं आगे एक स्टोरी में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करूंगा, मैं 4 प्रोटॉन लूंगा. 1 प्रोटॉन बाहर गया, 2 प्रोटॉन बाहर गया, 3 प्रोटॉन बाहर गया, 4 प्रोटॉन बाहर गया. हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन जा रहा है, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, एक ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, दूसरे ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, तीसरे ने थोड़ी सी एनर्जी छोड़ा, चौथे ने, और इतनी एनर्जी मिली इस F1 को कि F1 में हुआ कन्फर्मेशनल चेंज. सो 4 प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन का रिलीज होगा through F0 facilitated diffusion के through gives enough energy to F1 for conformational change to join ADP with IP to form ATP. ऐसे में होगा ATP का फॉर्मेशन. ठीक है, और जैसे जैसे प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, इस प्रोटॉन को थोड़ा सुनो थोड़ा, इस प्रोटॉन को ये FNR बुलाएगा और FNR इस प्रोटॉन को, 4 प्रोटॉन को जोड़ देगा, बन जाएगा NADPH2. ऐसे में बनेगा NADPH2 और ATP. तो ATP का फॉर्मेशन ATP सिंथेटेज करता है. ATP सिंथेटेज का मेन पार्ट जो ATP फॉर्मेशन करता है F1 है. F1 को चाहिए एनर्जी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से मिलता है. तो इस स्टोरी में लाइट का क्या रोल है? लाइट का रोल है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन में, बट हिडन रोल है, रियल रोल. ठीक है, तो कोई जो है एक्सप्लेन करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इवन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही यहां पर PQ से जब इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे तो प्रोटॉन वहीं पर पंप कर लेंगे. तो वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज कर रहा है PQ प्रोटॉन को एक्टिवली पंप करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और नहीं, प्रोटॉन की लाइट की एनर्जी ही होती है ना. तो मैंने हिल वाला और मिचेल वाला स्टोरी अलग अलग समझा दिया. समअप किया जाए, स्टोरी समझा, थोड़ा सुनिएगा. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, दो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन, 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गए ल्यूमेन में, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पर पहुंचा। अब पंपिंग ऑफ प्रोटॉन आगे मैं जो है बोल रहा हूं। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज फियोफाइटिन। The first electron carrier will hand over the electron not to electron carrier but to proton carrier, that is PQ. The PQ, while transporting electron, it will use the energy of electron, nothing but photon की energy, to pump proton from the stroma in the lumen. Now ट्रांसपोर्ट कर दिया साइटोक्रोम B6F के पास, आया फोटोसिस्टम 1 के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, और इलेक्ट्रॉन को NADP मॉलिक्यूल पकड़ के नेगेटिवली चार्ज हो गया। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एज वेल एज pumping of proton by the proton carrier PQ results in increase in concentration of proton in the lumen of thylakoid and decrease in proton concentration of in the stroma, proton concentration in the stroma. The pH of the lumen decreases, the pH in the stroma increases due to accumulation of proton in the lumen, due to decrease in proton concentration in the stroma. There is establishment of proton concentration gradient across thylakoid membrane. Now, to equalize proton concentration gradient across the thylakoid membrane, the proton will move out of the lumen in the stroma. But for proton movement across the thylakoid membrane is impermeable. The movement of proton from high concentration to low concentration from lumen to stroma called proton concentration gradient का breaking of proton concentration gradient helped by the membrane embedded tunnel protein called CF0 in facilitated diffusion. With the help of facilitated diffusion, the CF0 will help the proton to come out from lumen in the stroma. 4 प्रोटॉन का रिलीज, 4 प्रोटॉन का facilitated diffusion from lumen to the stroma give sufficient energy, release sufficient energy for the F1 part of ATP synthetase, and that energy used by F1 to combine ADP and IP to form ATP. The proton which came in the stroma taken by NADP FNR, ferredoxin NADP reductase enzyme, for the reduction of negatively charged NADP into NADPH2. यहाँ ATP बन गया। So स्ट्रोमा में 2 रीजन की वजह से प्रोटॉन कम हो रहा है, एक तो पंपिंग और दूसरा जो भी प्रोटॉन फिर से ऐड हो रहा है उसको NADP रिडक्टेज NADP माइनस माइनस के साथ जोड़ दे रहा है, और ल्यूमेन में प्रोटॉन 2 रीजन से बढ़ रहा है, एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से और दूसरा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाय PQ। क्लियर थ्योरी मैनर थ्योरी, इसका थ्योरी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हो गया केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोसिस का मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन, वो भी किसका, केमिकल का या एलिमेंट का। तो केमिकल या एलिमेंट जो है केमिकल मॉलिक्यूल या केमिकल का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का ऑस्मोटिक हाई से लो कंसंट्रेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। यहां पर एनर्जी की वजह से अंदर आया और यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ F0 की वजह से बाहर निकल रहा है। डन आपके लिए भी डन, तो इरेज कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का जो है रिटन पार्ट देख लेते हैं। सो स्टोरी मैंने ऐसे फ्रेम किया, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
photolysis of water occurs near inner thylakoid membrane. Thylakoid membrane towards lumen side. Towards lumen side by oxygen evolving complex. थोड़ा समझिएगा. Two water molecules broken, releasing 4 proton, 4 electron and oxygen. बात आगे मैंने लिखा 4 proton get accumulated in the lumen of thylakoid. Now next मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं. 4 electron taken by PS2 and from P680 electron transferred to first electron carrier protein, that is pheophytin. अब ट्विस्ट आ रहा है, समझिएगा प्लीज. pheophytin transfer electron not to an electron carrier but to a proton carrier molecule, that is plastoquinone. यहां तक की बात क्लियर है. इरेज करके थियरी रिटन फॉर्म में और आगे ले चलते हैं. देखिएगा प्लीज. नेक्स्ट मैंने मेंशन किया plastoquinone while transporting electron to cytochrome B6F complex. It pumps protons या हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स from stroma and release it into lumen of thylakoid. बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. This electron now through other carriers accepted by NADP, which gets negatively charged. ठीक है. सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1, उसके बाद फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेरोडॉक्सिन और फाइनली इलेक्ट्रॉन NADP के पास पहुंच गया और इलेक्ट्रॉन NADP निगेटिवली चार्ज हो गया. नाउ नीड योर अटेंशन. यहां पर ड्यू टू photolysis of water and pumping of protons from stroma into lumen. I need attention. Proton concentration increases in the lumen
and proton concentration decreases in the stroma of chloroplast। बात क्लियर है? ठीक है, इरेज करके रिटन पार्ट को आगे ले चलता हूं, तो समझिएगा आगे क्या मैं लिख रहा हूं। यहां पर मैंने मेंशन किया pH of lumen decreases whereas pH of stroma increases। pH of lumen decreases and pH of stroma increases। और सुनिएगा, there is development of proton concentration gradient या proton motive force across thylakoid membrane। बात समझिएगा। This is followed by breaking of proton concentration gradient with the help of enzyme ATP synthase। और इसमें भी स्पेसिफिक पार्ट F0 पार्ट मैं मेंशन कर देता हूं, which has two parts। फर्स्ट है F0 या CF0 represent transmembrane channel embedded within membrane helping facilitated diffusion of proton from lumen towards stroma। ठीक है, और दूसरा पार्ट मैंने लिया F1 या CF1 क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट F1 it protrude out towards stroma having catalytic function। इतना रिटन पार्ट रिलेटेड टू केमियोस्मोटिक थ्योरी। सीक्वेंस क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन्स। ठीक है, कैन बी 3 प्रोटॉन्स। बेसिकली मैं 4 प्रोटॉन पर हाईलाइट करूंगा, नॉट सो मच श्योर, कहीं पर 4 कहीं पर 3 प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन अगर ऑप्शन में है तो 3 प्रोटॉन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछा गया है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा रिलीज sufficient energy which is used to change conformation of F1 part, resulting in combining of ADP
and IP to form या to produce ATP। तो सुनिएगा यहां पर, the released proton in stroma, the released proton in stroma used by ferredoxin NADP reductase enzyme to reduce NADP minus minus into NADPH2। ऐसे में सो मैं मेंशन कर सकता हूं, इन दिस वे ATP formation takes place in chloroplast and mitochondria. In chloroplast during photosynthesis, in mitochondria during respiration। ठीक है। Facilitated diffusion of proton from the lumen towards the stroma help they are performed by F0 part of the ATP synthetase ही है ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोटॉन, इसलिए केमियोस्मोटिक थ्योरी। चार मेन चीजें चाहिए हमें केमियोस्मोटिक थ्योरी में एटीपी फॉर्मेशन को समझने के लिए, एक मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और चौथा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। मेंशन करके बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज करता हूं इसको, बात आगे मेंशन कर रहा हूं। यहां पर रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीपी सिंथेसिस या रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमियोस्मोटिक थ्योरी मेंशन कर सकते हैं। एक तो है मेम्ब्रेन चाहिए हमें, जो थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, दूसरा प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन पंप जनरली हम प्लास्टोक्विनोन को कंसीडर कर सकते हैं, तीसरा हमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए और चौथा हमें चाहिए एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। तो हिल्स रिएक्शन ऑन द नेम ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोटिक थ्योरी दोनों लिंक हैं। यहां पर लाइट एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, वर्ड्स ही नहीं यूज हो रहा है। लाइट एनर्जी इसके लैंग्वेज में अगर कहीं यूज हो रहा है तो वो जब जो है PQ से साइटोक्रोम B6 में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहीं पर प्रोटॉन को पंप कर किया जाता है, अगर हिल्स की बात समझा जाए तो। ठीक है। तो ये था केमियोस्मोटिक थ्योरी का कंप्लीट स्टोरी। बात क्लियर है? तो स्टोरी आगे ले चलते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होगा तो कितना एटीपी और कितना NADPH2 बनेगा समझते हैं यहां पर। तो यहां पर एक जो है हेडिंग लिया, नंबर ऑफ ATP and NADPH2 produced, number of ATP and NADPH2 produced by photolysis of two molecules of water। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये एक टाइप का क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं या हेडिंग ले सकते हैं। तो सुनिएगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ब्रेक होता है तो ये 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इसके लिए मुझे चाहिए क्या, 8 फोटॉन्स चाहिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, 8 फोटॉन। थोड़ा सुनिएगा, नाउ नीड योर अटेंशन। यहां पर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे बोले यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन टेकन बाय 1 molecule of
NADP. Two molecule taken by one molecule of NADP to get negatively charged. Negatively charged. दो वाटर मॉलिक्यूल ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं 10 10 4 इलेक्ट्रॉन taken by 2 molecule of NADP, resulting in formation of 2NADPH2 after reduction. तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकिंग से 2 NADPH2 बनेगा, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक NADP मॉलिक्यूल जो है निगेटिव चार्ज होता है बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP निगेटिवली चार्ज होंगे और जिसको बाद में रिड्यूस करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बना लेंगे। इरेज करके बात आगे मेंशन कर रहा हूं, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, आगे स्टोरी ले चल रहा हूं। यहां पर 2 water molecule produce 4 protons in the lumen. और थोड़ा सुनिएगा, per electron helps in pumping of 2 protons from stroma into lumen. बात आगे समझिएगा प्लीज। 10 4 इलेक्ट्रॉन pump 8 proton in the lumen. ल्यूमेन में 4 प्रोटॉन वाटर ने ऑलरेडी जोड़ा, वाटर के ब्रेकिंग से जो 4 इलेक्ट्रॉन गया जो है ETS में, उसकी वजह से 8 प्रोटॉन, सो टोटल 4 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन्स accumulated by 2 water molecule. Photolysis of 2 water molecule by 2 water molecule, या ऐसा बोले by breaking of 2 water molecule. अब यहां पर जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, यहां पर facilitated diffusion of 4 protons through F0 part of ATPase enzyme help in formation of या release energy for formation of 1 ATP. 4 proton release energy for formation of 1 ATP, so 12 proton produces 3 ATP. बात क्लियर है? तो एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 2 NADPH2 बना, वो तो निगेटिवली चार्ज के लैंग्वेज में, और 3 ATP बना, ऐसे हमने बताया यहां पर। सो नॉट सो मच क्लियर है, बट मैं जो है जो ऑप्शन चूज करूंगा वो 3 प्रोटॉन 1 ATP के लिए, कहीं कहीं पर जो है तो ये जस्टिफाई कर रहा हूं यहाँ पर 4 प्रोटॉन को लेके, तो यहाँ पर थोड़ा जो है बचना पड़ेगा, ये एज इट इज जाएगा। ठीक है, सो ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से, एक वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से, थोड़ा सुनिएगा, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 8 फोटॉन की जरूरत होती है यहाँ पर, 3 ATP बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 बनेगा।
ये था दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकिंग से कितना जो है ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट फेज में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी, एक लाइट रिएक्शन हिल्स रिएक्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और दूसरा केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू हमने एटीपी और NADPH2 बना लिया। अब आगे क्या है, वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 यूज्ड। क्वेश्चन है ये जो एटीपी और NADPH2 बना ये यूज कहां होगा, इसी को हम बोलेंगे, इस हेडिंग को वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 यूज, सेम हेडिंग को बोलेंगे डार्क फेज डार्क रिएक्शन, जो है आगे आएगा जो है फोटोसिंथेटिक रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन बोलेंगे, C3 साइकिल, बहुत सारी बातें होंगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डार्क फेज चालू होगा। एक बार हम डार्क फेज की बात कर लेंगे तो हम इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट या इंटरमिटेंट लाइट फ्लैशिंग एक्सपेरिमेंट वारबर्ग WARBURG वारबर्ग साइंटिस्ट के लैंग्वेज में फिर जस्टिफाई करेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि दो फेज में, ये तो हम आपको जो है समझा रहे हैं, बट क्वेश्चन तो आता है ना, कैसे पता चला दो फेज में फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने पहले जो है फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की स्टोरी क्लियर कर लिया, और एक बार क्लियर हो गया तो हमने एक्सपेरिमेंट के लैंग्वेज में आपको जस्टिफाई भी कर दिया कि देखो ऐसे पता चला होगा कि दो फोटो सिस्टम दो पिगमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वैसे लाइट फेज और डार्क फेज दो फेज होते हैं, ये हम लाइट फ्लैशिंग एक्सपेरिमेंट के लैंग्वेज में बाद में जो है समझेंगे। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो अब डार्क फेज में बहुत सारे साइकिल्स आएंगे, बातें करेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, बीच में एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन की भी बातें करेंगे, और फिर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है रेड ड्रॉप इमर्शन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड और केमियोस्मोटिक थ्योरी का डिटेलिंग समझा। छोटा मोटा होता रीजनेबल लॉजिकल डाउट कुछ भी हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। एवरीथिंग कनेक्ट हो गया। सो इस लेक्चर में इतना ही अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।